नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम 14 जुलाई की शिफ्ट 3 करने वाले हैं। तो हमारी जो पुरानी सीरीज है जिसमें हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2023 के सारे जो प्रश्न आए हुए शिफ्ट वाइज कर रहे थे। तो ये हमारी 14 जुलाई की शिफ्ट 3 है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल हमने दे क्या रखा है कि विराट और डेनियल नाम के दो व्यक्ति हैं। तो विराट जो है 30 डेज में एक वर्क कंप्लीट कर रहा है और डेनियल की इफिशियंसी जो है विराट से कैसी है 60% ज़्यादा है। तो 60% का मतलब क्या होता है अपने पास में? तो 60% का जो मतलब हुआ वो होता है हमारे पास में 3/5 फ्रैक्शन में। परसेंटेज हटाएंगे बटे में क्या चला जाएगा 100। 20 से इसे काट लेंगे तो 20 से 3 बार जाएगा, 20 से 100 5 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं कहूँ कि विराट और डेनियल की इफिशियंसी बताओ। तो विराट जो डेनियल है वो विराट से 60% ज़्यादा है। तो मैं कहूँ कि विराट अगर 5 है, विराट की इफिशियंसी अगर 5 है तो डेनियल की कितनी आ जाएगी? 3 ज़्यादा। तो 3 ज़्यादा मतलब कितनी आ जाएगी? 8। अब बोल क्या रहा है कि विराट और डेनियल दोनों मिलकर वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपने पास में? तो जो टोटल वर्क होता है, तो अपने पास में जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू डेज, ये होता है। तो इफिशियंसी किसकी पता है हमें? दोनों की पता है, लेकिन डेज किसके पता है? केवल विराट के। तो विराट कोई काम 30 डेज में कर रहा है, इफिशियंसी कितनी है इसकी? 5 है। यही है हमारे पास में। तो हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करें। दोनों या डेनियल का? डेनियल का पूछा, तो डेनियल का इफिशियंसी कितना है? 8 है। तो इसे 8 से काटो, 2 से काटो 4 बार, 2 से इसे काटो 15 बार। तो 15 इंटू 5 कितना होगा? 75/4, मतलब कितना आ जाएगा? 18 सही 3/4 डेज। तो हमारे पास में क्या आया है कि जो डेनियल है 18 सही 3/4 डेज में पूरा काम कर लेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए अगले सवाल पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहना है हमारे पास में कि 36 नंबर थे, उनका जो एवरेज 45 था, लेकिन क्या किया है कि गलती से 84 को 48 लिख लिया गया। तो हमारे पास में एवरेज क्या होता है? तो जो एवरेज बराबर आता है हमारे पास में वो आता है जो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है एवरेज बराबर। तो एवरेज कितना दे रखा है? 45। और कितने नंबर का? 36 नंबर का। तो यहाँ से इनका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो सम कितना आया टोटल? 45 इंटू 36। लेकिन इसमें गलत नंबर है, कौन सा? 48। ये हम हटा देंगे और जो राइट नंबर है उसे जोड़ देंगे। राइट नंबर कौन सा है? 84 है। तो इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 सॉरी 36 इंटू 45 करेंगे, इसे 2 दे दो 90 बनेगा। 90 इंटू 18, 18 इंटू 9 करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में? 162। और जीरो माइनस का 48 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में? प्लस 36। तो कितना आ जाएगा टोटल? टोटल आएगा अपने पास में 1656। कितने नंबर का एवरेज है ये? हमारे पास में 36 का। तो यहाँ से एवरेज फिर से नया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसे 9 से काट लो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। इसे अगर 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 9 एकम 9, 9 से 8 और ये 4 बार। 4 से इसे काट लो, कितनी बार कटेगा? 46 बार। तो हमारे पास में जो न्यू एवरेज है वो क्या आ गया? 46। तो ये तो वो मेथड हो गई जो यूनिवर्सल है, हमने बेसिक से इसे बताया। इसे एग्जाम में इसे करना है नहीं, वरना कैलकुलेशन देखो आप, कैलकुलेशन का पहाड़ आ जाएगा। एक्चुअल में इसे कैसे करना है तो यहाँ समझो। हमारे पास में 36 नंबर का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 45। हमें एक्चुअल नंबर पे काम ही नहीं करना, हमसे पूछा क्या है? एवरेज पूछा है। ठीक है, हमारे पास में राइट नंबर कितना था? 84 था। लेकिन हमने गलती से जो 45 एवरेज आया वो किसकी वजह से आया? क्योंकि हमने जोड़ दिया है 48। मतलब कितना कम जोड़ा है? तो 36 कम जोड़ा है। अब ये जो 36 है ये कितने लोगों में बटेगा? 36 नंबर में बटेगा, तभी तो एवरेज आएगा। मतलब एवरेज के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो नया एवरेज आ जाएगा, मतलब एवरेज कितने से बढ़ेगा या घटेगा? अब बढ़ेगा ही सही, क्योंकि नंबर क्या है? प्लस में आया है। तो 36 बटेगा कितने में? 36 में। मतलब एवरेज कितने से बढ़ जाएगा अपना? +1 से। मतलब पहले एवरेज अगर 45 था तो अब एक ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 46। अभी 45 से 46 हुआ, क्यों? क्योंकि हमने 48 जोड़ दिया था, लेकिन जोड़ना कितना था? 84।
36 कम जोड़ा था, इसकी वजह से एवरेज कितने से बढ़ गया, 1 से, मतलब 45 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में, ये साइन 23 डिग्री बराबर अपने को दे रखा है। तो साइन 23 डिग्री बराबर ए अपॉन बी। साइन क्या होता है अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा अपने पास में, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में से कहते हैं लंब और इसे कहते हैं कर्ण। अगर मैं मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं तो ये वाला एंगल कितना होता है अपने पास में, 90 डिग्री। और अगर इसे मैंने बोल दिया 23 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल क्या बचेगा अपने पास में, 67। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोण कैसे होते हैं हमारे पास में, 180 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ कवर हो गया, बचेगा ये दोनों एंगल कितने, 90 डिग्री के। अगर इसे ले लिया अपन ने 23 डिग्री, तो इसे क्या लेना पड़ेगा, 67। अगर मैंने इस त्रिभुज को बोल दिया कि ए बी और सी है, हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना होता है, क्या है, ए है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या बनती है हमारे पास में, परपेंडिकुलर। मतलब 23 डिग्री के सामने ए वाली साइड है, तो ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। मतलब क्या आ जाएगी, ए। हाइपोटेन्यूज हमेशा समान होता है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, बी। अब बेस निकाल लेंगे, बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास में, परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस निकाल लेंगे। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। मतलब अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ, मतलब बेस यहाँ ये वाला b नहीं है, यहाँ पे बेस वाला भी है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, हमारे पास में बेस की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है सेक 23 डिग्री, हमसे पूछा है सेक 23 डिग्री माइनस का साइन 67 डिग्री। अब यहाँ देखो सेक 23 डिग्री, अब सेक होता है क्या अपने पास में, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या अपने पास में, बी है, और बेस क्या है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। साइन 67 में देखे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, क्या हो गया, 67। तो हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर क्या बनेगा अपने पास में, ए वाली वैल्यू, तो माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास में, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम होगा, क्या होगा, बी। अगर एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में, बी रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का, इसका इधर करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा अपने पास में, बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, ए स्क्वायर अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये हमारे सवाल का उत्तर बनेगा, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हमें दे रखा है डी ऑप्शन में। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसका। एक और तरीका हो सकता है, बिल्कुल, हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाए बिना भी कर सकते थे। कैसे, देखो हमें दे क्या रखा है, साइन 23 डिग्री की वैल्यू, और पूछा क्या है, सेक 23 डिग्री माइनस का साइन 67 डिग्री। अब इसे देखो, सेक 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कोस 23 डिग्री। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे भी कोस 23 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे, जैसे इसे क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 90 माइनस 23, 90 से चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा अपने पास में, कोस 23 डिग्री। अब यहाँ से अगर मैं कोस 23 डिग्री का एलसीएम ले लूँ, तो अपने पास में क्या बच जाएगा, ऊपर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर 23 डिग्री। मतलब क्या आ जाएगा अपने पास में, साइन स्क्वायर 23 डिग्री अपॉन कोस 23 डिग्री। अब फिर से अगर मैं इसे कहूँ, सॉरी आ जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री आ गया, अपॉन कोस 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ये लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास में, 1। अब साइन 23 डिग्री की वैल्यू दे रखी है हमें, रख देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। मतलब ये क्या बनेगा अपने पास में, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा अपने पास में, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से अगर बी स्क्वायर को अपन रूट से बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन बी स्क्वायर रूट में
बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से बी गया, अपने पास में क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये हमारे सवाल का क्या बन जाएगा उत्तर। ठीक है, समझ पा रहे दोनों मेथड। चलो, एग्जाम में इतना करना नहीं होता, मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ एक एक स्टेप, इसलिए एक एक चीज करनी पड़ रही है, वरना कुछ चीजें इनमें से स्किप कर सकते थे। जो पूरा बोर्ड भरा है यहाँ से मतलब 50 से 60% सॉल्यूशन हमें मन में ही करना होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे cos 23 डिग्री का डायरेक्ट एलसीएम लिख के हम ऊपर लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 23 डिग्री अपन cos 23 डिग्री, यहाँ से डायरेक्ट आ जाता साइन स्क्वायर 23 डिग्री, आप सोच लेते मतलब ए और बी रख देते और उसके बाद में रख के पूरा सोल्यूशन अपने मन ही मन में बन जाता। मतलब 3 या 4 स्टेप का सवाल होता है, मतलब 15 से 20 सेकंड में हम इस सवाल को एग्जाम में उड़ा सकते थे, अच्छी अगर हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा डीआई से है। पूछा है कि जो सेंट्रल एंगल बन रहा है जो हेल्थ पे खर्च हुआ है उसके लिए सेंट्रल एंगल क्या, सेंट्रल एंगल बताना है। सेंट्रल एंगल क्या होता है, हमारा पूरा जो सर्कल है कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री को ये पेसों में बांट देते हैं, परसेंटेज में बांट देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अलग अलग जो हमारे हेल्थ है उसके बाद में एक्सपेंसेस को बांटा है उन्होंने, स्पेंड वेरियस अमाउंट बताया है उन्होंने एक्सपेंसेस पे। जैसे हमारा कई कई पे दे रखा उन्होंने रेंट पे एक्सपेंस हुआ है, उसके बाद हेल्थ पे हुआ है, एजुकेशन पे हुआ और एंटरटेनमेंट पे हुआ है। तो टोटल एक्सपेंसेस दे रखा उन्होंने, टोटल एक्सपेंस कितना है, तो टोटल अगर हम निकाले तो कितना बनेगा अपने पास में टोटल एक्सपेंस, इसकी ये स्पेलिंग होती है, टोटल एक्सपेंस बनेगा अपने पास में 5,000 प्लस का 20,000 प्लस का 15,000 प्लस का 8,000 और कितना बन रहा है 2,000। ठीक है, तो टोटल ये 20,000, तो टोटल कितना बनेगा 20 और 15 35,000 और ये 10 45 और 5 50,000। टोटल हमारे पास में बना है 50,000। हमें निकालना है हेल्थ का। हेल्थ क्या है, हेल्थ पे बन रहा है 15,000 का टोटल। ठीक है, तो 360 डिग्री की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि यहाँ से 50,000 है और मुझे 15,000 की वैल्यू बताओ, तो हम निकाल सकते नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 5 से 3 बार काट लेंगे तो टोटल एंगल हमारा कितना बनेगा 108 डिग्री का। मतलब कुछ नहीं था, टोटल आपको निकालना था। हमें 50,000 की वैल्यू पता होती है, 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, और हमें 15,000 की वैल्यू अपन आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में इलेक्शन का है कि एक इलेक्शन था, उसमें 3 व्यक्तियों ने भाग लिया। कौन कौन, अर्जुन, भास्कर और सरल। उन तीनों के बीच में हमें कुछ रेशियो या फिर कुछ भी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, उसके बाद एक वैल्यू दे रखी होती है और हमें कुछ वैल्यू पूछी होती है, उनका मान निकालना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है उन्होंने। 3 व्यक्ति हैं, एक तो अर्जुन है, दूसरा सरल है और तीसरा क्या है भास्कर है। ये बहुत ही सरल सवाल है, देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन सरल बहुत है क्योंकि रेशो से बिल्कुल आसानी से हो जा रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ पे सरल को 2% वोट कम मिले, किससे, भास्कर से। तो मैं कहूँगा अगर भास्कर को 100 वोट मिले हैं तो सरल को 2% कम, मतलब कितने मिले होंगे 98। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा मिले। 50% का मतलब क्या हुआ, तो 50% का वैल्यू अगर मैं कहूँ कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। कैसे, परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में चला जाएगा 100, 50 से काटेंगे 2 बार कटेगा, मतलब 98 का 1/2 कितना हुआ अपने पास में 49। तो अर्जुन को सरल से कितने वोट ज्यादा मिले 49, तो 49 जोड़ेंगे 98 में कितना बनेगा 147। अब उन्होंने दिया क्या है कि भास्कर और सरल के बीच का अंतर दे रखा और हमसे पूछा क्या है अर्जुन और भास्कर के अंतर का आधा, मतलब हमें वैल्यू दे रखी है 2 की और हमसे पूछा किसकी वैल्यू है 47 का आधा की वैल्यू, मतलब 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1296 और यहाँ से पूछी किसकी वैल्यू है 47/2 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1296/2 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में 47/2। इसे 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12 और ये 324 बार, कितना हो जाएगा 324। 324 का 47 में मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे कुछ लोगों की गाड़ी अटक जाती है 324 इंटू 47। अब कुछ लोग कहेंगे यूनिट डिजिट से कर लो, तीनों ऑप्शन में 8 था लास्ट में, कैसे करेंगे, तो देखो सरल सी तरीका इसका 47 को 50 - 3 एज्यूम करो
उसके बाद 324 का 50 में मल्टीप्लाई करो। लेकिन ऐसे नहीं करना कि 5 का कर दिया 5 का कर दिया। पहले देखो 324 में क्या है, 300 है, 20 है, 24 है। 300 को 50 में करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 15,000। 20 का 50 में करेंगे कितना आ जाएगा 1,000। और 4 का फिर से 50 में करेंगे कितने आ जाएगा अपने पास में 20। मतलब ये कितना आया टोटल हमारे पास में 16,200। क्योंकि 15,000 यहाँ से बन रहा था, फिर 1,000 यहाँ से बना और 200 यहाँ से बना, तो कितना आ गया 16,200 माइनस का 324 इंटू 3, तो 300 का 3 गुना 900, 24 का 3 गुना 72, मतलब माइनस कितना हो गया अपने पास में 972। अब यहाँ देखो 162 को रहने दो अलग, यहाँ पे 2 जीरो का मतलब क्या हुआ 100 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा लास्ट में अपने पास में 28। अब यहाँ से एक हमने उधार ले लिया था, तो यहाँ पे एक माइनस कर दो, कितना बचा 161। 161 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में 152। मतलब 15,228 हमारे सवाल का उत्तर है, जो कि हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। तो कैलकुलेशन का भी एक तरीका होता है, वरना एग्जाम में हमें आता हुआ सवाल भी गलत कर देते हैं कैलकुलेशन की वजह से, और इतनी भारी कैलकुलेशन देख के लोगों के हाथ पांव भूल जाते हैं। लेकिन कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है, और इस पे भी प्रैक्टिस करनी होती है, वरना ये तरीका भी आपको बहुत लेंथी लगेगा कि पहले 320 कंफ्यूज ही हो जाएंगे। इस पे प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, वैसे वैसे कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या देगा हमें, कैलकुलेशन का बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 7 + 30 डिवाइडेड बाई 6, तो 30 डिवाइडेड बाई 6 मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में 5। उसके बाद क्या दे रखा है माइनस का 6 + 6 मतलब क्या हो जाएगा 12 प्लस का 7, तो 7 और 5 12, और ये 12 माइनस क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या अपने पास में 7। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या बना 7। तो आप समझ रहे, मतलब कैलकुलेटिव सवाल या फिर बड़े सवाल के साथ साथ ऐसे सवाल भी दे रखे होंगे जो हमें 3 4 5 सेकंड में करने होते हैं, तो बड़े सवाल में टाइम देने के लिए हमें ऐसे छोटे सवाल भी देते हैं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपने पास में, तो अगला सवाल दे रखा है कि कोई ऑफिस है, उसमें 3 लड़कियां हैं। कौन कौन है, मोनिका है, अनीता है और मंजू है। तो मोनिका एक वर्क कर रही है, तो मोनिका टाइपिंग करने में कितने घंटे ले रही है 6 घंटे में। उसके बाद जो अनीता है वो कितने घंटे ले रही है 8 घंटे। उसके बाद जो मंजू है, मंजू को ऐसे लिख लेते हैं, मंजू है वो कितना समय ले रही है अपने पास में, वो ले रही है 5 घंटे। अब पूछा है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं ये मिलकर कितना समय में पूरा काम कर लेंगी। तो 6 8 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में 120। इसे 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 20। इसे 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15। इसे 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24। मतलब अपने पास में जो क्या है, कौन सी वाली है, मोनिका, मोनिका की इफिशियंसी कितनी है 20 है। अनीता की इफिशियंसी कितनी है 15 और मंजू की इफिशियंसी कितनी है 24। मतलब टोटल इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी अपने पास में 20 और 15 35, 35 और 24 कितना हो जाएगा 59। तो 120 काम करवाना है किस इफिशियंसी से 59 की इफिशियंसी से, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 2 सही 2/59 आ जाएगा। 59 का डबल कितना होता है 118। 118 में 118 ले लिया हमने बाहर, तो बीच बचेगा कितना 2, तो 2 बटे क्या आ जाएगा 59। ठीक है, चलो चलो अगला सवाल क्या दे रखा है हमें, एक ज्योमेट्री से दे रखा है, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड। पूछा क्या, पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ अ कोड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल ऑन बोथ एंड्स देन इट इज कॉल्ड सेकेंड। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे एक सर्कल होता है अपने पास में और हमने बनाई है कोड, अगर मैंने इस तरफ से इसे बढ़ा दिया और इस तरफ से भी इसे बढ़ा दिया तो क्या सेकेंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सेकेंड या छेदक रेखा का काम क्या होता है कि सर्कल को ऐसे दोनों तरफ से काटते हुए जाना, वो क्या होती है हमारे पास में छेदक रेखा। अगले जो 3 पॉइंट है वो हमें टेंजेंट के बारे में दे रखे। तो टेंजेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने बनाया है सर्कल, तो यहाँ से गुजर जाती है अपनी टेंजेंट, ये बना लिया सर्कल, ये बना लिया अपन ने टेंजेंट, यहाँ से ऐसे गुजर रही है और यहाँ से पॉइंट है ओ, ये क्या है हमारा सर्कल का सेंटर। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी रेडियस। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है हमारे पास में 90 डिग्री। तो देखो पॉइंट क्या क्या दे रखे हमें कि टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। उसके बाद क्या दे रखा है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। बिल्कुल गलत है।
अगला सवाल क्या है, टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो जो टेंजेंट है वो बोल रहा है कि सर्कल के एक पॉइंट पे टच करती है, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे टच करा सकते हैं हम सर्कल से, टेंजेंट को दूसरे पॉइंट पे टच करा ही नहीं सकते। क्लियर हो रहा होगा आपको? तो आजकल यूपीएससी जैसे काम कर रही है एसएससी, स्टेटमेंट बेस्ड, हो सकता है इसमें भी कुछ लेवल बढ़ा दे। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीजों की हमें प्रॉपर्टी पूछी, एक सेकेंड की और टेंजेंट की, हो सकता है चार अलग अलग प्रॉपर्टी दे दे, कल से सरकम सेंटर की दे दे, साथ ही साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ भी प्रॉपर्टी उठा के दे दे, या फिर जो क्वांटिटी वन जैसे क्वेश्चन देने लग जाए, तो कुछ भी भरोसा नहीं है हमें। मतलब जैसे 2017 का जो मेंस हुआ था उस लेवल के हिसाब से ही एडवांस को प्रिपेयर करना चाहिए, वरना कि जैसे एसएससी ने पिछले 1-2 सालों में अपना लेवल गिरा लिया है, लेकिन हो सकता है इस बार का लेवल कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने का जो टेंडर है वो किसी और को दे रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे बातों को। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है हमारा, एज इफिशियंसी ट्वाइस दैट ऑफ 20। हमें दे रखा है कि भाई ए की इफिशियंसी जो है वो बी की इफिशियंसी का क्या है, डबल है। अब ए कोई काम करता है और कितने, एक दिन में कितने घंटे करता है, 8 घंटे काम करता है, और एक काम 12 दिनों तक करता है, ठीक है। और बी भी सेम काम एक की इफिशियंसी से दिन में 12 घंटे तक काम करता है, और हमें पता नहीं कितने दिन तक करता है, लेकिन काम तो दोनों में क्या है, समान है। तो यहाँ पे काम टोटल कितना बनेगा कि ए कर रहा है 2 की इफिशियंसी से पर डे 8 घंटे, और कितने दिनों तक, 12 दिनों तक। यहाँ पे एक की इफिशियंसी से 12 घंटे काम करेगा और कितने दिनों तक, डी दिनों तक। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 16। मतलब बी को सेम काम करने में कितने दिन लगेंगे, 16, ठीक है। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, सर्कुलर मोशन का, केट लेवल का है। मतलब सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें बस कुछ वैल्यू चेंज कर दी थी उन्होंने शायद। सेम क्वेश्चन है केट का। तो पूछा है सर्कुलर मोशन का सवाल है कि जो एक सर्कुलर है, सर्कुलर ट्रैक, इस पे पी और क्यू दौड़ रहे हैं सेम डिस्टेंस पे। हमें पी की जो है स्पीड दे रखी है, पी की स्पीड कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्यू की दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला है कि ये 2 बार मिलते हैं टोटल, कितने बार, अब ये यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि जो इनका मीटिंग टाइम है वो कितना है, 2 है। हमें b की वैल्यू दे रखी है कि b क्या है, b जो है उन्होंने दे रखा है हमारे पास में कि इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक एंड b इज अ नेचुरल नंबर, b इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। b क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, तो b 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं अपने पास में, 1, 2, 3, 4 और 5। तो उन्होंने पूछा है कि इन पांचों वैल्यू में से b की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। हमें बताना है कि क्या पांचों हो सकती है, या 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, वो बताना है। कैसे बताएंगे, तो अपने सर्कुलर मोशन पढ़ते टाइम एक चीज पढ़ी होगी कि जैसे अगर मैं 2 लोगों की स्पीड निकालूं, स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2, अब इन दोनों की स्पीड का अगर अपन रेशियो ले ले तो उनका जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस वही क्या होता है हमारा, मीटिंग टाइम। वही क्या होता है हमारा, मीटिंग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मीटिंग टाइम दे रखा, मतलब उन दोनों की स्पीड का रेशियो का अंतर दे रखा है। हमें स्पीड पता है क्या, पी और क्यू की पता है, इसकी 6 है और इसकी 1 2 3 4 5, दोनों में पांचों में से कुछ भी हो सकती है। अब पी की मैंने अगर 6 ली तो क्यू की कितनी लेनी पड़ेगी, मान लो 1 रख के देखते हैं, क्या इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, नहीं, यहाँ 5 आ रहा है, मतलब क्यू की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरा, अगर मैंने लिया P और Q, यहाँ पे लिया 6 और यहाँ पे ले लिया 2, इनका रेशियो लो, कितना आ जाएगा, 3:1। क्या इनका डिफरेंस 2 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, मतलब Q की वैल्यू 2 हो सकती है, मतलब एक वैल्यू तय हो गई। तीसरी, P/Q, मैंने लिया यहाँ पे 6 और यहाँ पे लिया 3, तो 3 से काटो इसे, 2:1। क्या यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1, मतलब ए वैल्यू भी क्या हो गई, कैंसिल। नेक्स्ट अगर वैल्यू देखें अपन, यहाँ पे ले लेना P/Q, यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे रख देते 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:2। यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ए वैल्यू पे कैंसिल हो जाएगी। और लास्ट वैल्यू क्या बचे अपने पास में, P/Q की 6 और 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, लेकिन हमें डिफरेंस चाहिए कितना था, 2 चाहिए था, मतलब ए वैल्यू पे कैंसिल हो जाएगी। मतलब क्योंकि केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल थी, वो क्या थी, 2। हमसे पूछा क्या है, क्यू का मान पूछा है, क्यू की पॉसिबल वैल्यू पूछी है,
तो क्यू की पॉसिबल वैल्यू पूछी थी, सॉरी बी की पॉसिबल वैल्यू पूछी थी, जो कि हमें क्या है 2 दे रखी, लेकिन इसका आंसर 1 आएगा। क्यों? पॉसिबल वैल्यू, कितनी वैल्यू पॉसिबल है? केवल एक वैल्यू पॉसिबल है। अगर वो पूछता कि बी की वैल्यू क्या है तो आती 2, लेकिन पूछा गया है कि बी की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या बनेगा? बी वाला। क्लियर है? चलो चले आगे। तो अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल दे रखा भाई कि अ डीलर इज, कोई डीलर है अपनी वस्तु को बेच रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है कि 950 ग्राम के वेट की जगह 1000 ग्राम के वेट का यूज कर रहा है। तो मैं कहूं कि उस खरीद के कितने का लेके आया होगा? जैसे मान के चलो वो 1000 ग्राम के उसने पे किए 1000 रुपए, 1000 रुपए पे किए, तो वो 950 ग्राम के कितने पे करेगा? 950 रुपए, इतने ही पे करेगा। 950 ग्राम के कितने पे करेगा? 950 रुपए। उसने किया क्या कि भाई ग्राहक को बोल दिया कि मैं आपको दे रहा हूं 1000 ग्राम सर, लेकिन उसने दे कितना दिया? 950 ग्राम। मतलब क्या हुआ कि सामान तो 1000 रुपए का था, लेकिन उसने ग्राहक से कितना ले लिया? 950 रुपए, सॉरी, सामान 1000 का था, उसने दिया लिया कितना? 1000 रुपए ही लिया, लेकिन सामान कितना दिया? 950 रुपया। मतलब उसके लिए इस 950 ग्राम सामान की कीमत कितनी पड़ी थी? 950। अब उसके लिए 950 रुपए कीमत थी, लेकिन उसने ग्राहक से लिया कितना? 1000। इसका मतलब सीधा सीधा उसे फायदा हुआ कितने का? 50 का। और कितने पे हुआ? 950 पे। इंटू क्या करेंगे? 100%। तो ये एक जीरो से एक जीरो कटो, 5 से 19 बार, मतलब ये अपने पास में आएगा 5.26%। अब ये चीज हो गई आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं? तो डायरेक्ट जो है वही दो चीज होती है, एक तो वो वेट जो यूज करता है, दूसरा वो शो करता है। तो यूज कितना कर रहा है वो? 950, और शो कितना कर रहा है? 1000। मतलब डेफिनेटली उसे फायदा कितने का हुआ? 50 का। कितने पे? 950 पे। इंटू क्या कर देंगे? 100%। यहाँ से 50 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 19 बार। तो आंसर कितना बनेगा अपने पास में? 5.26%। ठीक है, हो रहा है क्लियर? चले आगे। तो चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपने पास में? अगला सवाल दे रखा है भाई कि अ ट्रेडर अलाउ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड अ 30% कैश डिस्काउंट। तो जो ट्रेडर है वो दो डिस्काउंट देता है, एक 20% का, एक 30% का। तो पूछा कि मार्क प्राइस दे रखी है 1200 रुपए, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो मैंने मान लिया कि भाई सेलिंग प्राइस 100 रुपए होगा। तो इस पर 20% का डिस्काउंट दिया मैंने पहली बार, तो कितना होगा? 100 का 20%, 20 रुपए, मतलब एसपी हो जाएगा अपने पास में 80। फिर अपन ने दिया इस पे 30% का डिस्काउंट, तो 80 का 30% कितना? 24, मतलब कितना बचेगा अपने पास में अब? 56 रुपए। तो 100 रुपए मार्क प्राइस था, अंत में उसका मूल्य कितना हो गया? 56। मतलब ये क्या हुआ अपने पास में? सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1200 रुपए। ये दे रखी है मार्क प्राइस 1200 रुपए है, और हमसे पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस पूछा। तो कितने गुना वैल्यू है? ये है हमारे पास में 12 गुना। तो 56 भी 12 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 56 का 56 में मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे? पहले 12 का 50 में करो, कितना हो जाएगा? 600। उसके बाद 12 का 6 में करो, कितना आ जाएगा? 72। मतलब टोटल हमारे पास में अमाउंट कितना बन रहा है? 672। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है अपने पास में? ये टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो। इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही होता है, क्या होता है कि ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस का ए बी अपॉन 100 प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो कितना होगा? माइनस का बी, माइनस का 30 प्लस का 20 इंटू 30 अपॉन 100, तो कितना आएगा टोटल? ये माइनस का 44%। ये क्या आ गया हमारे पास में? डिस्काउंट, कि हमने टोटल उसे 44% का डिस्काउंट दिया। अब हमारे पास में मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस होता है हमेशा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1200। अगर डिस्काउंट 44% का दे दिया 100 पे, तो टोटल कितना बचा हुआ हमारे पास में? 56%। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? सेलिंग प्राइस। तो अगर 100% की वैल्यू 1200 है, तो हमारे पास में 56% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 बटे 100 इंटू कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा यहाँ से? 672। आ रही है बात समझ में? चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या दे रखा है हमें? अगला सवाल दे रखा है भाई कि x प्लस
1/x बराबर है 7। हमसे पूछा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि एक तरीका तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब कर लो, और दूसरा तरीका क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर कर लो। दोनों में से कोई भी तरीका लगा लो। तो ये तरीका लगा लेते हैं कि पहले इसका निकाल लेते हैं अपन, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर a दे रखा है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या बराबर क्या हो जाता है अपने पास में, a क्यूब माइनस का 3a। a क्यूब मतलब क्या होगा, 7 का क्यूब माइनस का 3a मतलब 3 इंटू 7। 7 का क्यूब क्या होगा हमारे पास में 343, माइनस का 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21। तो कितना आ गया है 322 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब x की पावर 6 इसका कितनी पावर करने पर होगा, 2 पावर करने पर होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि पावर डबल ही तो हो रही है। अगर मैं कहूं कि x प्लस 1/x बराबर a है तो पावर डबल मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2। मतलब स्क्वायर में से क्या करते हैं अपन, 2 घटा देते हैं। तो 322 का स्क्वायर करो और इसमें से क्या कर दो 2 घटा दो। अब लोगों की 322 का स्क्वायर देख के सांस फूल जाती। देखो अब 322 है तो हम यहाँ पे बेस मेथड ले रहे हैं। बेस मेथड क्या कि 100 के कितने करीब या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या कि 300 के कितने करीब या ज्यादा है। तो 2 कॉलम बनाओ। अभी 300 से कितनी ज्यादा है उसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। 300 से कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितना ये ज्यादा है उतना ही इसमें जोड़ देंगे। तो 322 ज्यादा, 322 300 से मतलब 22 ज्यादा है, तो 322 में 22 जोड़ो कितना आ जाएगा 344। 344 में कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हमने बेस माना है 300 और 300 100 से कितना गुना है 3 गुना है। ठीक है, तो 344 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13 और 3 थिया 9 1032, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 484। तो यहाँ से लेते हैं केवल 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लेंगे 84। ये 4 किधर चला जाएगा इधर, तो इधर आगे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 1032 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 1036। मतलब 322 का स्क्वायर कितना बना अपने पास में 10 36 84। तो ये बनेगा अपने पास में 103684 माइनस क्या हो जाएगा 2। मतलब हमारे पास में आंसर क्या बना 103682। ये हमारे सवाल का क्या बनेगा आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है बी ऑप्शन में। ठीक है, हो रहा है क्लियर। चले आगे, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है एजेस से है। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु में दे रखी है। सुधीर रेशियो आशीष कितनी है 5:7। अब 12 वर्षों के पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 2:1 था, है ना 12 वर्षों पूर्व। अगर मैं कहूं कि 5x है और 7x है तो कोई बुराई है नहीं है, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। अगर मुझे इसे 12 साल पहले ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा -12, और इसे भी अगर मुझे 12 साल पहले ले जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा 12 माइनस। अब इनका अनुपात कितना दे रखा है 1:2। क्लियर है। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर करो कितना आ जाएगा अपने पास में 10x माइनस का 24 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 7x माइनस का 12। अब यहाँ से 3x आ जाएगा यहाँ पे, और 24 उधर चला जाएगा, 24 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 4। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि सुधीर की आयु आफ्टर 5 ईयर्स। सुधीर कितना है 5x, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 और आफ्टर 5 ईयर मतलब +5 कर दो कितना आ जाएगा 25 ईयर्स। तो सुधीर हमारे पास में कितने साल का है 25 साल का। चलो एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका क्या है कि यहाँ पे 12 साल पहले 12 ईयर्स बिफोर 12 ईयर्स कितनी रेशियो था इनका 1:2 था। अब वर्तमान में कितना हो गया 5:7 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस देखा करो, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। तो इस डिफरेंस को हम कर लेते हैं बराबर। यहाँ पे 1 का डिफरेंस को 2 का डिफरेंस बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 का। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा ये 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो 2 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, मतलब 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3,
और यहाँ पे 7 में से 4 बच जाए, कितना बचेगा 3, मतलब दोनों तरफ 3-3 का ही गैप आ गया। हमें ये गैप भी बराबर करना होता है और ये वाला गैप भी बराबर करना होता है। तो ये वाला गैप तो बराबर है, 2 में से 5 जाएगा 3, यहाँ भी 4 में से 3, मतलब मैं 4 से जब 3 आ रहा हूं तो कितना बढ़ रहा है, +3। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 3 की वैल्यू ही कितनी है, 12 है। तो कितने गुना वैल्यू हो गए हमारे पास में, ये हो गए हमारे पास में 4 गुना। तो ये वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगी, ये वैल्यू भी 4 गुना। हमसे पूछा है सुधीर का, तो सुधीर कितने गुना हो गया, 4, मतलब कितने साल का हो गया है, 20 साल का। तो वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में ये 20 साल का है, और हमसे पूछा है 5 साल बाद, तो 5 और 8 कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास में, 25 ईयर। और ये हमारे सवाल का उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन बी हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चले आगे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है। साधारण ब्याज का है, अ मैन इज इन्वेस्ट अ टोटल सम ऑफ 10,000 इन अ कंपनी, अ पार्ट ऑफ द सम वाज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो चलो, इसको करने के भी तरीके क्या है, यहाँ देखो, दो पार्ट है, टोटल 10,000 रुपए थे हमारे पास, टोटल 10,000 थे, इनको दो पार्ट में हमने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में। पहले पार्ट को मान लो मैंने बोल दिया P1, दूसरे पार्ट को बोल दिया P2। इसको कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया, 10% पे, और इसको कितने पे किया, 15%। ठीक है, अब टोटल हमें ब्याज कितना मिल रहा है 2 साल में, तो 2 साल के अगर मैं ब्याज की बात करूं तो वो मिल रहा है हमें 2400 रुपये। मतलब एक साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा, एक साल में मिल रहा है 1200। तो टोटल अगर रेट की बात करूं कि मुझे 1200 रुपये का ब्याज मिला, और किस पे मिला, 10,000 पे, इंटू क्या कर देंगे परसेंटेज लगाने के लिए 100। तो 20 से 20, ये 20 से 20, मतलब टोटल हमारे पास में क्या रेट आई, 12%। मतलब मुझे एक पार्ट में मिला 10% का ब्याज, दूसरे पार्ट में मिला 15% का ब्याज, और ओवरऑल कितना मिला, 12%। अब यहाँ पे मिक्सर एलिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 15 में से 12 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3। मतलब रेशियो कितना आ गया अपने पास में, 3:2 का। तो 3 और 2 कितना, टोटल अगर हमारे पास में 5 रुपए की धनराशि है, तो उसमें से 15% की राशि कितनी है, 2। लेकिन ये 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 10,000। अगर 5 की वैल्यू 10,000 है तो कितने गुना वैल्यू है, ये है हमारे पास में 2,000 गुना। अगर ये 2,000 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगी, 2,000 गुना, मतलब कितना आ जाएगा, 4,000। क्लियर है, चले आगे। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल ही बहुत ही सिंपल है, ज्योमेट्री का सवाल है, कि जैसे एक सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है AP। ठीक है, अब इस AP पे, मतलब इस सर्कल पे एक पॉइंट है P। अगर मान लो मैंने ये पॉइंट माना O, तो उस O मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ से इस P को इस O से मिलाया, तो ये वाला जो एंगल है वो दे रखा हमें 95 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, OBP, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। तो ध्यान से देखो, अगर ये सेंटर का सर्कल है, तो अगर ये रेडियस R है तो ये भी क्या होगा, R, मतलब ये दोनों साइड क्या हो गई, बराबर। तो अगर मान लो ये थीटा, ये एंगल थीटा है, तो एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, सेम साइड मतलब बराबर साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है हमारे पास में, बराबर होता है। अब आपने एक और चीज पढ़ी होगी, जैसे मैं कहूँ एक ट्राइंगल है, और ये अल्फा है, और ये क्या है, बीटा। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा। क्यों, दो, एक एंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब थीटा प्लस थीटा कितना आ गया, 2 थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 95। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 47.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। क्या इसमें कंसेप्ट लगा है कि भाई एक ट्राइंगल है, उसके दो इंटीरियर एंगल का सम जो है तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब इसमें देखिए अपन ध्यान से कि एक ट्राइंगल ही बन रहा है अपने पास में, ये वाला ट्राइंगल, और इसके तीसरे एंगल का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, ये वाला है, बिल्कुल है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल दे रखा है हमारे पास में कोस बीटा अपॉन सेक अल्फा।
कि कोस बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर 15। तो यहाँ से मैं कहूँ कि 1 अपॉन सेक अल्फा की वैल्यू बताओ तो क्या आ जाएगा अपने पास में, कोस बीटा अपॉन 15 अपॉन कोस बीटा, 15 अपॉन क्या आ जाएगा, कोस बीटा। अब हमें दे रखा है साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर क्या दे रखा है, 16। तो यहाँ से 1 अपॉन, यहाँ से 1 अपॉन सेक अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, 16 अपॉन साइन बीटा। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ भी 1 अपॉन सेक अल्फा की वैल्यू है और यहाँ भी 1 अपॉन सेक अल्फा की वैल्यू है। यहाँ पे क्या है 15 अपॉन कोस बीटा और यहाँ पे क्या है 16 अपॉन साइन बीटा, मतलब इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 अपॉन कोस बीटा बराबर 16 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन बीटा। अगर मैं साइन को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, मतलब टेन बीटा की वैल्यू। तो टेन बीटा क्या आ जाएगा अपने पास में, 16/15। ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस। हमसे पूछा क्या है, साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में 16, तो 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास में 256, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, मतलब 256 प्लस का 225 कितना आ जाएगा अपने पास में 481। अगर आप ऑप्शन को सही से देखते तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इतना। हमसे पूछा था साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 16 है, तो 16 का स्क्वायर क्या है 256। 256 देखना था हमें ऊपर, तो 256 दो ऑप्शन में, ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस आ सकता है, नहीं आ सकता है, सारी वैल्यू प्लस में है। तो ए ऑप्शन ही हमारे सवाल का उत्तर बन जाता है और हम टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो रहा है इतना, चले आगे। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल दे रखा है हमारे पास में साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है 1/2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस टेन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 1/√3। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये √3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2, मतलब 5 प्लस का √3 अपॉन क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उससे सवाल पूछा था, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दे रखा हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18। पूछा क्या है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा की वैल्यू। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसे ध्यान से देखो, क्या है सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू पता होती है, क्या होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 1, और इसकी वैल्यू में दे रखी है कितनी 25/18। तो 25/18 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 25/18। ठीक है, हमारी बात समझ में, कुछ नहीं करना था, इसे देख के आंसर करना था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है, हाइट दे रखी है और हमसे पूछा है क्या डायमीटर। तो वॉल्यूम पता होगा आपको सिलेंडर का क्या होता है हमारे पास में, ये होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है हमारे पास में वॉल्यूम का, कौन का वॉल्यूम, ये क्या होता है हमारे पास में सिलेंडर का 1/3 होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखो क्या आ जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें निकालना है 160 बराबर क्या है 73920। ये हमें वैल्यू दे रखी है। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 16 से काटेंगे कितने बार कटेगा 4 बार, बचेगा कितना 9, मतलब 6 बार और ये 3 बार 463 हो गया। इसे 22 से काटेंगे, सॉरी 2 बार, इसे 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44, 22 से कम 22। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 21, ये 7 इंटू 3 ये भी कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r मतलब 2 इंटू 21 बराबर क्या हो जाएगा 42। अब कुछ लोग फ्लो में जो रेडियस है उसी का मान लगा के आ जाता है जो हमें दे रखा है ऑप्शन में।
तो इतना भी भावना में नहीं देना है, हमें डायमीटर के वैल्यू पता नहीं है। तो 21 का डबल कितना हो जाता है? 42। क्लियर है? चले आगे, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि भाई ए और बी के पास में कुछ टॉफियाँ हैं, उसके बाद जो ए है वो बी को एक टॉफी दे देता है, उसके बाद बी एक टॉफी ए को दे देता है। तो दोनों कंडीशन हमें दे रखी है, दोनों कंडीशन को इक्वल कर लेंगे। तो पहली कंडीशन में क्या है कि अगर ए अपने में से एक टॉफी दे दी बी को एक टॉफी दे दी, तो मैंने ले ली, एक से एक टॉफी माइनस कर दी, बी को दे दी, तो ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाती है? बराबर। मतलब यहाँ से ए को अगर बी को इधर ले आएंगे तो ए माइनस बी, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1, मतलब बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो पहली क्वेश्चन ये बनी अपने पास में। दूसरी क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि अगर बी जो है एक टॉफी ए को दे देता है, तो ए के पास जितनी टॉफी होती है वो कितनी होती है? बी का डबल होती है। मतलब अगर मैं बी में से एक टॉफी लूँ और ए को दे दूँ, तो जो ए वाली वैल्यू है ये कितने गुना हो जाती है? 2 गुना। इसका 2 गुना हो जाएगी, मतलब 2b माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में? a+1। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मुझे a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में? b+2। तो यहाँ से 2b माइनस का 2 बराबर b+2+1 हो जाएगा। तो यहाँ से b को इधर लेके आ जाओ तो 2b में से b जाएगा, कितना बचेगा? b। तो 2 और 1 3, ये -2+2 हो जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में? 5। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से a की वैल्यू बता दो, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 + 2 बराबर 7। हमसे पूछा क्या है? a + b, तो a + b दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 12। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना बन रहा है भाई? 12 बनेगा, जो कि हमें दे रखा है ए ऑप्शन में। ठीक है, चले आगे। सिंपल सा सवाल था, बहुत बड़ा सवाल है वास्तव में। अगर इसकी आप डायरेक्शन पढ़ेंगे तो ये जितनी भी हमें मिसिंग वैल्यू दे रखी है, ये कुछ नहीं, बस डराने के लिए है। देखो क्या क्या रखा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी बॉम्बे इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी बॉम्बे, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी बॉम्बे इज। मतलब बोल रहा है कि भाई आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी जो मद्रास है, दोनों के स्टूडेंट का हमें क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। अब उन्होंने क्या कर रखा है कि तीनों आईआईटीज में, सॉरी पांचों आईआईटीज में टोटल स्टूडेंट दे दिए, और 3 आईआईटी के स्टूडेंट बता दिए, और 2 का रेशियो दे दिया, और 1 का पूछ लिया। तो क्या बड़ी बात है भाई, बता देंगे। टोटल आईआईटीज में स्टूडेंट कितने हैं भाई? 2080 है। और बाकी की 3 आईआईटीज में स्टूडेंट कितने हैं? तो एक में है 430, वो एक में है 350, और एक में है 400। और तीनों आईआईटी के स्टूडेंट हट गए, अपने पास में माइनस कर दिए, तो 2 आईआईटी के स्टूडेंट आ जाएंगे। तो 2080 माइनस का क्या आ जाएगा? ये 1180 बराबर 900। मतलब आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में टोटल स्टूडेंट कितने? 900 हैं। तो अब हमें दे क्या रखा है कि बॉम्बे जो है मद्रास से 20% कम है। 20% कम है मतलब क्या है कि अगर ये मद्रास 5 है, बॉम्बे कितना होगा? 4। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 1/5। तो अगर ये 5 है तो 1 कम मतलब कितना? 4। तो टोटल हमारे पास में स्टूडेंट कितने बने? 9। लेकिन 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 900। तो कितनी गुना वैल्यू है? तो ये 100 गुना वैल्यू है। कितने गुना है? 100 गुना। अगर ये 100 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 100 गुना। कितना आ जाएगा? 400। और ये भी कितने गुना हो जाएगा? 100 गुना। तो कितना आ जाएगा? ये 500। अब हमसे किसी की भी वैल्यू पूछे, हम सबकी वैल्यू बता सकते हैं। हमसे पूछा किसका? आईआईटी बॉम्बे का, तो आईआईटी बॉम्बे का कितना आ जाएगा? 400। कौन सा ऑप्शन? डी। 400 और 500 दोनों दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सोच समझ के आंसर हमें टिक करना। एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, लेकिन फिर भी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें दे रखा है भाई कि 85/34 इंटू 1/18 माइनस का एक मझला पुस्तक है, उसके बाद इस वाले पुस्तक में क्या दे रखा है हमें? 46/69 डिवाइड है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा अपने पास में? 135 बटे कितना आ जाएगा? 27 माइनस का। उसके बाद दे रखा है हमें ये कोष्टक बन 86/129 इंटू का क्या आ जाएगा अपने पास में? 91 अपॉन क्या है? 14। उसके बाद ये कोष्टक बंद और ऑफ करके ये दे रखा है हमें 112/36। पहले इस वाले को सोल्व करते हैं, तो 23 से काटो 2 बार, 23 से 3 बार, 27 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। इसको देखें कि 43 से 3 बार, ये 43 से 2 बार, 7 से काटो 2 बार, 7 से काटेंगे 13 बार,
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाले कोष्टक के अंदर हमारे पास में वैल्यू क्या बच रही, 10/3 माइनस का 13/3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा अपने पास में 10 माइनस का 13 बराबर -3/3 बराबर क्या आ जाएगा -1। मतलब इस वाले सबकी वैल्यू हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, -1 आ गई। ये कितनी आ जाएगी, -1। तो यह सब हमारे पास में कोष्टक में बंद है, तो ये -1 ये माइनस को क्या बना देगी हमारे पास में, प्लस बना देगी। ये वाली वैल्यू क्या बना देगी, प्लस बना देगी। मतलब हमारे पास में अगर मैं 87 से 5 बार काट लूँ, 87 से 2 बार, मतलब कितना आ गया 5/36 प्लस कितना आ जाएगा अपने पास में 112/36। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा भाई 36, और 112 और 5 कितना आ जाएगा 117। तो 36 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 108। बचेगा कितना अपने पास में 9। तो 3 सही 9 क्या जाएगा 36। तो बराबर 3 से 9 से काट लो 4 बार, तो कितना आ जाएगा 3 सही 1/4। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना बन रहा है, सारी एक्सप्रेशन का 3 सही 1/4। ठीक, क्लियर हो रहा है इतना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि हमारे पास में 2 प्रकार के पाइप हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट। तो जो इनलेट पाइप है वो टैंक को भर देते हैं भाई 140 घंटे में, और जो आउटलेट पाइप है 140 घंटे में भर रहे हैं, और ये 63 घंटे में क्या कर देते हैं, खाली। अब टोटल जो टैंक की है हम क्षमता मान लेते हैं, कितनी कैपेसिटी होगी, कितनी कैपेसिटी होगी, इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब जैसे देखो इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, तो ये क्या है 7 × 20, और ये क्या है 7 × 9। तो एलसीएम ले लो 7, जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन नहीं है वो दोनों वैल्यू, जो कॉमन है उसे एक बार लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी एक एक बार ही आएगी, बेसिक सी बात है। तो इंटू क्या हो जाएगा 20, और इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ 7 × 20 कवर हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है अपने पास में 9, और यहाँ से 7 × 9 कवर हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई -20। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है कि भाई हमें खोलना है 8 इनलेट पाइप और y जो है आउटलेट पाइप, और टोटल जो है टैंक को भरवाना है 105 घंटे में। तो बोला क्या है, अगर इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिखूं कि 8 जो है आउटलेट पाइप लो, सॉरी इनलेट पाइप लो, आप इनलेट पाइप लो प्लस y आउटलेट लो, और टोटल जो टैंक है वो 105 घंटे में भरा जाना चाहिए। टोटल टैंक की क्षमता कितना है अपने पास में, 7 × 20 × 9। अब एक इनलेट पाइप अगर 9 की एफिशिएंसी से भरता है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 9, टोटल ये एफिशिएंसी से भरेगा, प्लस का y। एक पाइप -20 भरता है, तो y पाइप कितने भी में करेंगे, -20y में। तो टोटल कितना है अपने पास में 105 बराबर 7 × 20 इंटू क्या हो जाएगा 9। 7 से काटो 15 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से 4 बार, और 3 से 9 से 3 बार, कितना आ जाएगा अपने पास में 72 माइनस का 20y बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से 20y की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहे तो कितनी आ जाएगी अपने पास में 60, क्योंकि 72 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हमसे पूछा है कि y की वैल्यू कितनी है, तो y का मान आ जाएगा 3, ऑप्शन सी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो आखिरी सवाल हमारे शिफ्ट का यहाँ दे रखा है उन्होंने कि जहांगीर डिस्टेंस कवर करता है 2 पार्ट में, टोटल जो है 90 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है, कितने में, 1 घंटे में। तो मतलब हमारे पास में यहाँ से स्पीड कितनी है, तो ये स्पीड आ गई हमारे पास में 90 किलोमीटर/आवर। मैं कहूँ इसे मीटर पर सेकंड में बताओ तो कितनी आ जाएगी, 5/18, तो 18 से कितनी बार कटेगा 5 बार, मतलब क्या आ गया अपने पास में 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे बोला है कि एक पार्ट उसने तय किया है कि 15.2 मीटर पर सेकंड में, कितने मिनट में तय किया उसने, 25 मिनट। अब कितना समय और बच रहा है हमारे पास में, 25 मिनट यहाँ कवर हो गया, टोटल 1 घंटा है तो 35 मिनट और बच रहा है। अब टोटल हमने जो है स्पीड क्या रही हमारी 25 मीटर पर सेकंड पूरी यात्रा के दौरान, एवरेज आ गई। अब यहाँ पे 15.2 रही, और यहाँ पे चले कितने 25 मिनट, और यहाँ पे कितने चले 35 मिनट, इतने ही चले। अगर मैं मिनट का रेशियो ले लूँ तो कितना आ जाएगा, ये 5:7। अब यहाँ से अगर एलिगेशन लगाए, तो जब अपन स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे पास में टाइम का रेशियो आता है, तो टाइम का ही रेशियो आ रहा है, और यहाँ पे एक स्पीड दे रखी है, दूसरी मैंने मान लो x थी। तो यहाँ से अगर एलिगेशन लगाए मतलब 25 में से 15.2 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में 9.8 बचेगा।
ये बचेगा अपने पास में। अगर 9.87 की वैल्यू है तो कितने गुना वैल्यू है, 1.4 गुना। तो 5 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 1.4, मतलब कितना आ जाएगा 7। तो ये वैल्यू अपन ने 25 में से घटाई है, तो ये वैल्यू 25 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा अपने पास में, x की वैल्यू 25 प्लस 7, तो 25 प्लस 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 32 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड जो है उसे 1 घंटे में जो 35 मिनट तय किया उसने किस स्पीड से किया, 32 मीटर पर सेकेंड से जहाँ की। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये हमारी 14 जुलाई की शिफ्ट 3 थी। अगले मिलते हैं अगले शिफ्ट में, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।